तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इससे भी आसान होता है भाई, है ना। लेकिन आप पहले सीखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानते हैं कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस, है ना, इज डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जो भी कहिए भाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इंटरवल निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करें, है ना, ऐसे देखिए सिंस, और यही चीज आपको आगे भी काम करेगी मैक्सिमम मिनिमम में, इसलिए सीख जाइए। एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 15, ओके। तो एफ डैश एक्स कितना हो भाई, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, ओके ना। ये 6 कॉमन ले लिया मैंने, x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब हर कोई जानता है इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ऐसे ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफ डैश एक्स हो गया। अब देखिए आपको पता है ये डिक्रीजिंग की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है भाई, डिक्रीजिंग की, है ना। कभी कभी क्या होता है कि डिक्रीजिंग कहेगा, है ना, और यहाँ पे इंटरवल में क्लोज दिया ही नहीं है, तब आपको कभी कभी उस टाइम में अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली का यहाँ पे मीनिंग सेम रख दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे डिक्रीजिंग के लिए, है ना, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होता है लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में क्लोज इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है ना, नहीं दिया है, तो आप सिर्फ लेस देन 0 पे काम करेंगे, ठीक है ना। और यदि ऑप्शन नहीं दिया है, आप बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे हैं और डिक्रीजिंग कहा है, तो निश्चित तौर पे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, तो मैं वहां पे ये करता कि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग कह रहा है, स्ट्रिक्टली तो लिखा ही नहीं है। मैं एक बार मिला लेता हूं क्वेश्चन, है ना, नहीं कहीं भी स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है, तो मैं यही लेकर चलूंगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन कुछ भी दिया हो। तो एफ डैश एक्स कितना है भाई, सॉरी एफ डैश एक्स, तो ये 6 इंटू एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अब यहां पे रही बात कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक काम करते जरा और भी आपको सिंपल में बनाता हूं इस चीज को, ठीक है। आप ये लिखने के पहले एक काम कर लीजिएगा, ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिए, या आपकी मर्जी 0 के बराबर करिए या ना करिए। अगर करेंगे, है ना, मान लीजिए मतलब साइन न्यूट्रल कर लेते हैं, वेन एफ डैश एक्स 0, जब एफ डैश एक्स 0 लेकर चलेंगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 1 क्या आएगा, 2, और 1 कितना आएगा, x बराबर 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए अब यहां से एक चीज होता है साइन स्कीम, वो क्या होता है भाई, साइन स्कीम, है ना। हम साइन चेक करते हैं, हमको तो वही नहीं चेक करना है भाई, ये डिक्रीजिंग दिखाना था फंक्शन, इस इंटरवल में फंक्शन यहाँ पे उतरा हुआ है, तो हम साइन स्कीम करेंगे किसका, एफ डैश एक्स का, है ना। तो यहाँ पे वही लेकर चलेंगे कि साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है ना। एकदम बहुत ही बारीक से समझिएगा, यही मेन चीज है, यही चीज आपको मैक्सिमा मिनिमा के विदाउट वर्ड प्रॉब्लम में भी कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये 2 है और ये 3 है। देखिए नंबर अगर ये अलजेब्रिक है तो आप पहले तो इसको माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट दे दीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 0 हुआ है, तो 2 और 3 पे, तो एक बार आपने 2 और एक बार आपने क्या रखा, 3 रखा, ठीक है ना। एक बार 2 रखा और फिर एक बार 3 रखा। अब देखिए तो 2 और 3 रख लिए। अब आपको चेक करना है कि ये जो dy बाई dx आया है,
या यूं कहिए कि ये इनमें से कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो सबसे आसान नंबर को चुनिए, जीरो को चुनिए पहले। जीरो किधर होगा, इधर होगा, तो आप पर रखें पुट x बराबर जीरो, ठीक है ना। तो x अगर जीरो, ये मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो मत लिखिए, ठीक है। तो x बराबर जीरो अगर रखे देखेंगे इसमें, तो जीरो रखूंगा तो ये -2 और ये -3, तो -2 गुना -3 तो +6 होगा, प्लस में 6 गुना 6 तो 36 प्लस में हुआ। इसका मतलब ये वाला जो हुआ ये प्लस, समझ रहे हैं ना। साइन अल्टरनेट देते हैं। अगर अब आपको इधर भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साइन अल्टर कर देंगे, प्लस हुआ ना तो यहां क्या देंगे माइनस, और फिर क्या देंगे प्लस, समझ गए। अब देख लो भाई, आपका dy/dx सामने है ना, कि ये कहां से कहां तक में मतलब कि इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव चाहिए भाई, है ना। तो नेगेटिव के लिए 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो आप सिंपल सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप साइन स्कीम फॉर f'(x), ये लिख दिया, ठीक है ना। तो जब ये लिख दिया भाई, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव हो गया का मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा कहां से कहां के बीच में, 3 से इनफाइनाइट के बीच में। डिक्रीज करेगा 2 से 3 के बीच में। ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन ये जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन क्या जाएगा 2 से 3 के बीच में, समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। लेकिन अब क्यों बड़ा बड़ा फिर बार बार एक ही क्वेश्चन करें, इसी में चीजों को सीख लीजिए। मैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर ले रहा हूं, सेम वही क्वेश्चन में, कि फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दूसरा में फंक्शन इंक्रीजिंग। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मैं इसी क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन शुरू में लिखा हुआ था, है ना, फाइंड द इंटरवल, है ना, इन विच f(x) कौन सा, वही लो भाई लिख देते हैं, है ना, f(x) 2x³ माइनस 15x² 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 5 प्लस 36x + 5, ये फंक्शन है। जैसे फाइंड द इंटरवल इन विच द f(x) 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x + 5, है ना, इज, ध्यान दीजिए, नंबर ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नंबर बी, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये नंबर बी में आप ले लीजिए ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग। सी में हम लोग कर देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और डी में केवल डिक्रीजिंग। मैं एक नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इंटरवल बताना है कि कहां से कहां के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां से इंक्रीजिंग है, कहां से डिक्रीजिंग है, और सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और कहां पे सिर्फ डिक्रीजिंग। देखिए ग्राफ को देखिए, ग्राफ मतलब किसका, देखिए भाई हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, जीरो किया था, इसका साइन स्कीम कर दिया। साइन स्कीम से हमें पता चलता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी f'(x) है वो 3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव है। और याद करिए, अगर फंक्शन, अगर f'(x) यानी dy/dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो इंक्रीजिंग, सिर्फ लेस देन 0 होता है तो क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा dy/dx तो केवल डिक्रीजिंग। तो बस मुझे वहीं यहाँ पे चीजें उठा लेनी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, x बिलोंग्स टू, यानी x का इंटरवल क्या होगा, ध्यान देंगे, स्ट्रिक्टली एकदम ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंटरवल में कब क्लोज होगा और कब ओपन होगा ये आपको जानना जरूरी है। मतलब कि कब ऐसा होगा और कब ऐसा होगा, अगर ऐसे में नहीं समझे तो भाई गड़बड़ है,
ठीक है ना। चलिए देखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भूल जाइए, कभी भी क्लोज होएगा नहीं। अगर एस टी लग गया तो क्लोज इंटरवल का तो नाम ही भूल जाइए, है ना, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कैसे ध्यान देना है, आई मीन कि क्लोज का मतलब कहां पे, जहां पे जीरो होने वाला होगा। जैसे समझिएगा, ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो कहां पे हुआ था। जैसे हम अगर इसका एफ डैश एक्स किए तो हमको कितना मिला था, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। और देखिए एफ डैश एक्स जीरो किस पे हुआ था, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3 पे, ठीक है। तो सोचिए एफ डैश एक्स जीरो कब हो रहा है, तो 2 और 3 पे। यानी कभी भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने टाइम में एक्स का वैल्यू 2 नहीं ले सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स है ना, वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। तो जिस वैल्यू पे x बराबर 2 पे एफ डैश एक्स तो जीरो है, तो x बराबर 2 कभी क्लोज में नहीं आ सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, समझ रहे ना। जैसा देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देना है। देखिए अगर इन्फिनिटी कभी मिले, इन्फिनिटी माइनस हो या प्लस हो, तो हमेशा ओपन इंटरवल दीजिए, इसको ओपन बोलते हैं, ऐसे छोटा ब्रैकेट जो देते हैं ओपन हुआ, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कौन सही है, एक ये लिखना या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। बोलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सही है। ये यहां भी है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैं 2 पे क्लोज कर दूंगा ना, ये क्लोज होता है। ये क्लोज करने का मतलब है कि x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। तो जिस वक्त x का वैल्यू 2 हो जाएगा उस वक्त तो एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा ना। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होता है। तो जीरो तो 2 पे था, इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये क्लोज वाला होगा ही नहीं। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है। ये ओपन बता रहा है कि 2 शामिल नहीं है, और 2 से जस्ट पहले आएंगे तो फंक्शन हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उसी प्रकार से और भी एक जगह पॉजिटिव है। तो जब चीजें जब जुटती है इंटरवल को जोड़ने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो एक्स बराबर 2 और 3 पे था, तो फिर 3 आया, तो बताइए 3 पे क्लोज की ओपन, बोलिए 3 पे क्लोज की ओपन। अगर हम यहां पे क्लोज दे देंगे ना तो x 3 के बराबर हो जाएगा, और जब x 3 के बराबर हो जाएगा तो फिर dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा। जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहा, सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसलिए यहां पे ओपन देंगे, और ये 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए वो कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब सिर्फ बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप कितना यूजफुल है डेरिवेटिव। सिर्फ ये फंक्शन दिया था, बिना ग्राफ खींचे आपने देख लिया कि माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में x का किसी भी तरह का वैल्यू लीजिएगा तो फंक्शन का ग्राफ हमेशा बढ़ेगा। फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। फिर वहां पे 2 से लेके 3 के ऐसे 2, देखिए ये समझिए माइनस इन्फिनिटी, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हुआ भाई 3, और फिर आपका फिर यहां से ग्राफ बढ़ रहा है, समझे। सॉरी, यहां तक में घटेगा आपका, ये 3 ले लीजिए, और ये 3 से लेके आपका इन्फिनाइट तक को, इन्फिनाइट का तो अंत नहीं है, माइनस इन्फिनाइट से 2 के बीच में हमेशा बढ़ा, 2 से 3 के बीच में घटा, ठीक है, फिर 3 के बीच में ये ऐसे बढ़ते चला गया। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। अब देखिए केवल इंक्रीजिंग अगर होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन ऑप्शन बताइए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या लिखेंगे डायग्राम में, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लोज नहीं, कि क्लोज दे देंगे तो x 2 हो जाएगा, और 2 होने पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं चाहिए मुझे। अब देखिए केवल इंक्रीजिंग चाहिए। अगर केवल इंक्रीजिंग के लिए
x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स जीरो हो सकता है। मतलब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा या जीरो चाहिए, तो जीरो से बड़ा तो है और 2 पे जीरो भी है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 मतलब क्लोज करो। क्यों करो? क्योंकि 2 पे x2 रखेंगे ना तो एफ डैश एक्स जीरो होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स जीरो चल सकता है। मतलब एफ डैश एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो इसलिए क्लोज होगा। उसी प्रकार से यहां पे 3 से इंफिनिटी, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। सिर्फ देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये सही है और सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये सही है, तो दोनों सेम चीजें नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है ना। तो ये मेन चीज है आपको। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो x बिलोंग्स टू, फिर वही बात, सिर्फ नेगेटिव, यानी हम 2 3 करेंगे। क्या करेंगे? 2 3 करेंगे। और सिर्फ डिक्रीजिंग की बात है तो हम x बिलोंग्स टू ये करेंगे भाई 2 3 ग्रेटर में, मतलब जीरो भी हो सकता है। ये डिक्रीजिंग में क्लोज हो जाएगा, जीरो जहां जहां पे हुआ वहां पे क्लोज हो जाएगा, और सिर्फ स्ट्रिक्टली में ऐसे होगा। तो मुझे लगता है कि आप इन चीजों से बहुत कुछ सीखे होंगे अभी तक, इंटरवल का गेम, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, लेकर दिखाते हैं इंटरवल का गेम कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, बैटरी बन हो। देखिए एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, मैं इसी तरह कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत आसान लगे, ठीक है। इंटरवल कैसे निकालते हैं एक बार और देख लीजिए। सीधी सी बात है, फंक्शन जो दिया रहेगा ना तो उसको लीजिए और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो एफ डैश एक्स यानी ये 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ठीक है ना। अब देखिए एफ डैश एक्स, तो 6 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। अब ये तो वही सबको क्लियर है ना। इस चीज़ को अगर हम तोड़ना चाहें तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो अब अगर हम इसको जीरो करेंगे कि वेन एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 फिर एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक मिला हमको x बराबर 3 और एक क्या मिला, x बराबर माइनस 2, ठीक है ना। x बराबर 3 और एक मिला x बराबर माइनस 2। अब मुझे करना है साइन स्कीम। अब हमारा यहां से स्टेप चेंज हो जाएगा, है ना। वो क्या होगा भाई, देखिए साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, या यूं कहिए डी बाई डी एक्स। ये अलजेब्रिक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गए, ठीक है ना। इसमें 2 वैल्यू है, जहां पे 0 हो रहा है पहले कौन आता है, पहले -2 उसके बाद 3, ठीक है। आप 0 रख के देख लीजिए, ज़्यादा आसान होगा साइन स्कीम करने में। 0 किधर मिलेगा हमें, 0 इधर मिलेगा, है ना। तो 0 रख के देखो, तो 0 रखूंगा अगर एफ डैश एक्स में, तो ये तो निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तो 0 के बीच में, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव, ये कितना पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। एकदम क्लियर है। यानी ये हमारा ऐसे 2 हिस्सों में बट गया, ये होगा इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, ठीक है। हो गया काम, यहीं पे हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी कभार क्या होता है, स्ट्रिक्टली का जिक्र करता ही नहीं है, ठीक है ना, और इंटरवल आपको ओपन में ही दे देगा, तो वैसे कंडीशन में आप वही समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली का जिक्र नहीं किया है, तो आप अब एक काम कर सकते हैं, है ना, कि देखिए ये फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स 0 से मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या बराबर कहाँ कहाँ है, 0 से बड़ा तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसके लिए x बिलोंग्स टू, ध्यान दें इन्फिनिटी में हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉल वाला, ठीक है।
माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाएंगे, -2 क्लोज में रहेगा। क्यों क्लोज में रहेगा भाई? क्योंकि इंक्रीजिंग कह रहा है, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है ना, तो हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर किस पे, तो 3 पे आ जाएंगे। 3 भी क्लोज में रहेगा, क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी कभी भी ओपन में ही रहता है, याद रखेंगे। तो ये आ गया फॉर इंक्रीजिंग, तो एक्स का इंटरवल ये होगा, और फॉर डिक्रीजिंग तो एक्स बिलोंग्स टू डिक्रीजिंग है ना, तो आपको लेस देन मतलब और इक्वल टू 0, तो -2 से 3 तक में। तो ऐसे बहुत सारे इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो कर लीजिएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही करना है इंटरवल निकालने वाला। अब हम आपको बताएंगे इंटरवल ही निकालने वाला, लेकिन वो ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा, कुछ एक्सपोनेंशियल रहेंगे और कुछ रहेंगे लॉगरिथमिक क्वेश्चन, मतलब ये अलजेब्रिक था। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें इंटरवल निकालने पे रहेगा, है ना, आइए उनको देखते हैं। ओके ना, तो ये देखिए, ये भी इंटरवल निकालने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अब तक मैंने आपको 2 बताया, तो वो अलजेब्रिक था, ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा तो इंटरवल कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है 0 से 2 पाई के बीच में है, ठीक है ना, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या कहां से कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है। पहला मुद्दा क्या होता है भाई, पहले एफ एक्स लिख लो, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अब एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं भाई, उसके बाद 0 करते हैं फंक्शन को, है ना। तो देखो वेन एफ डैश एक्स बराबर 0, जब 0 करता हूं तो x मैं चाह रहा हूं कितना आएगा, तो देखिए, तो ये हुआ cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, इसका मतलब है साइन एक्स बराबर cos x हुआ, है ना, और इसका मतलब है tan x बराबर 1 हुआ। इतना ठीक है ना, ओके। tan x बराबर 1 हुआ, नहीं समझेगा, cos इधर आ गया। अब बात है कि देखिए, मूर्ख नहीं बनना है यहाँ पे, ये नहीं कि x बराबर ओनली π/4 कहेंगे, ना ना ना, π/4 कहेंगे उससे पहले देखिए कि x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। तो 0 से 2 पाई के बीच में tan थीटा जो है, tan x जो है ना, वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और 2 में निगेटिव होगा। तो यहां पे हमें पॉजिटिव पे सोचना है, तो पॉजिटिव पे सोचना है तो tan थीटा पॉजिटिव एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है, एट शुगर टू कॉपी वाले रूल से, ठीक है। तो वही चीज यहां पे देखेंगे कि यहां चूंकि tan x 1 है, ठीक है ना, तो देखिए आप लिख सकते हैं ना tan x बराबर tan π/4, और tan, देखिए पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ, दूसरी चीज की थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड के लिए हम पाई प्लस थीटा यूज करते हैं, है ना। सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा। थीटा बोले तो पहला क्वाड्रेंट वाला एंगल, तो यहां पे हम यूज करेंगे tan पाई प्लस π/4, है ना। तो tan x बराबर कितना हुआ जी, तो π/4, और बोलिए कितना होगा 5π/4, ओ tan π/4 हो गया। तो इसलिए आपके पास x के 2 वैल्यू मिले, क्या, π/4 और 5π/4, यानी ये जो डेरिवेटिव है ना, ये एफ डैश एक्स का जो है वो 2 जगहों पे 0 होगा। कहां कहां, तो जब x का वैल्यू π/4 रख लो या x का वैल्यू 5π/4 रख लो, ऐसा रखोगे तो एफ डैश एक्स 0 होगा, यानी वहां पे एफ डैश एक्स न्यूट्रल होगा, मतलब ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, मतलब 0 पे कांस्टेंट हुआ, रुका हुआ है, ठीक है। मतलब इंटरवल निकालने के लिए यही करते हैं हम लोग, पहले एफ डैश एक्स करते हैं, 0 करते हैं, संभव है x निकलना, तो देख लिए। अब साइन स्कीम करते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका साइन स्कीम करेंगे, ठीक है। तो स्पेस चाहिए भाई, तो अब मैं इसको हटा देता हूं। आप इतना तो समझ गए हैं, मुझे x का ही वैल्यू चाहिए था और x का 2 वैल्यू मुझे मिल चुका है ना, π/4 और 5π/4, ये 2 वैल्यू मिल चुके हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये, हाँ याद रखना है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है,
तो इसमें माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मत रखिएगा। ये देखिए x कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो आप यहाँ पे 0 रखोगे और यहाँ पे 2 पाई रखोगे। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए बीच में उन्हीं को रखेंगे जहाँ पे ये 0 होता है dy/dx, है ना। तो 0 कहाँ कहाँ पे हुआ है, π/4 पे। एक 0 कहाँ पे हुआ है, तो π/4 पे, और दूसरा कहाँ पे हुआ है भाई, 5π/4 पे। यहाँ 0 हुआ है, बस बहुत सिंपल है। अब आपको चेक करना है ना। बोले इसके बीच में π/2 आता है ना जी, मान लो पुट x बराबर π/2, ठीक है। इसके बीच में π/2 है, मैं f' में रख रहा हूँ। f' हमारा कितना था, इसको ध्यान से देख लीजिए, तो cos x माइनस sin x था f', है ना। मुझे इसी का चिन्ह देखना है, साइन देखना है। इसके बीच में क्या होगा, π/2 रखेंगे तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। 0 - 1 तो -1, नेगेटिव हुआ, यानी इसके बीच में ये क्या हुआ, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। समझ गए, यानी थोड़ा सुंदर बनाने के लिए पॉजिटिव, इसको ऐसे घेर दिए, है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये बेचारा नीचे डाउन हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। समझ रहे हैं। अब बस सिंपल आपको देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ है। तो क्लियरली आप ये चीज कह सकते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग मतलब प्लस कहाँ कहाँ पे, ध्यान दें 0 से लेके π/4 तक, तो इंक्रीजिंग है, तो 0, π/, अब ये हटा देता हूं तो हट जा भाई, ठीक है। ये हटा दे रहा हूं ताकि और बढ़िया से लिख सकूं। तो देखिए अब इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4। ध्यान दीजिएगा 0 हम क्या रखेंगे, 0 हम लेंगे भाई, x का वैल्यू 0 रखेंगे भी, क्योंकि 0 तो हो नहीं रहा है। 0 देखिए x का वैल्यू 0 के बराबर है, x का वैल्यू 0 के बराबर है, कोई इन्फिनिटी तो है नहीं है, तो इन्फिनिटी नहीं ना है, तो मैं 0 ले सकता हूं, है ना। क्योंकि अगर हम 0 भी रखेंगे इसमें तो हमें पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं, आप चेक कर लिए ना कि भाई 0 रख देंगे तो ये 1 हुआ, है ना, और ये 0 हुआ, तो 1 में 0 जाएगा तो 0, तो पॉजिटिव मिला ही, तो 0 क्लोज पे आएगा। π/4 भी क्लोज पे आएगा, क्यों, क्योंकि π/4 पे जो है ना वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है, 0 चल सकता है इंक्रीजिंग में, ठीक है। और कहाँ कहाँ है, यहाँ से, तो यूनियन और फिर इसको 5π/4 से 2π लिख देंगे। समझ गए, तो ये इंक्रीजिंग का हुआ। और fx इज डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग में बेचारा ये आ गया, तो इसको ले लीजिए, तो π/4, 5π/4। समझ गए, तो ये ऐसे बनता है। तो ऐसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना सीख गए। अब एक आध क्वेश्चन देखेंगे जो लॉगरिथमिक होगा और एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है, उसमें इंटरवल्स कैसे निकलते हैं। फिर हमारा ये लेक्चर खत्म होगा, मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे इसी में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको इंटरवल ही निकालना है। द फंक्शन x⁴x इज इंक्रीजिंग व्हेन। देखिए इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे दोनों सेंस ले सकते हैं, लगातार बढ़ा है, बस सिंपल सेंस अगर आप लगाते हैं तो इंक्रीजिंग का मतलब अगर फिक्स कोई इंटरवल नहीं दिया है तो आप ये भी लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्लोज वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा तो इसके लिए हमको ये होना चाहिए, f' 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं fx बराबर x⁴x लूँगा, ठीक है ना, तो f' क्या होगा, इसको पहले काम करिए, y मान लीजिए। अब याद होगा आपको कि x⁴x को हम log लेकर बनाते हैं दोनों तरफ, तो ये log y, और जब log लेंगे देखिए log x⁴x, तो ये बना log y बराबर x log x, ठीक है ना। अब देखिए log y, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/y इंटू dy/dx, 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। अब देखिए अब इसका क्या होगा भाई, तो log x इंटू में और x का 1, x इंटू में और log x का 1/x, है ना, क्योंकि हमको काम तभी निकलेगा जब हमारे पास dy/dx आएगा। अब y उधर चल गया तो y उधर 1 बचा, तो 1 प्लस log x, है ना, यानी फाइनली dy/dx बराबर क्या आया भाई,
तो एक्स वाई का वैल्यू क्या था, एक्स टू द पावर एक्स, तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अच्छा ये सिंबल आप लोग समझते हैं, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, यानी एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो ये dy बाई dx हो गया। अब हमें चाहिए क्या कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, कह रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ये बात है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब dy बाई dx 0 से बड़ा लेकर चलेंगे। क्लोज इंटरवल तो कहीं है नहीं, तो सोचिए मत उसमें। चलिए, तो dy बाई dx ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो ये x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। कोई भी जानता है ना, हमको ये करने से कोई फायदा नहीं होगा, x टू दी पावर x 0 से बड़ा करने से, और एक्सपोनेंशियल है तो 0 से बड़ा ही होगा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये अगर हम बात करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स की, तो ये 0 से बड़ा, जब ऐसा हुआ तो log x माइनस 1 से बड़ा। देखिए, ये log हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये log x ई छुपा होता है, ई जो है छुपा होता है, log हटेगा ना तो सिर्फ x बचेगा, तो ई ऐसे आ जाएगा। देखिए समझिए, x बराबर ऐसे, बराबर नहीं सॉरी ये साइन था, तो x ग्रेटर देन ई का पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये ई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो x ई टू द पावर माइनस, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई ई से बड़ा होगा, समझ गए। तो यानी इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि x का वैल्यू 1 बाई ई से क्या हुआ, बड़ा हुआ, समझ गए, ओके ना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है ना। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, और उम्मीद है कि आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस पे 1 या 2 लेक्चर करेंगे, उसके बाद जेई के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी इस पे हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना इसको बढ़िया से देखकर एनसीईआरटी बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। आरएस वाला बना सकते हैं, एडिशनल बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, इतना बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे का लेक्चर करूंगा, ठीक है ना, अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।